अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एसेट्स में और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। एसेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट कंपनी ओन्स एंड हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू टू कंपनी एंड कैन बी यूज्ड इन अ करंट और फ्यूचर पीरियड टू जनरेट रेवेन्यू। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो हमारी ओनरशिप में हो और फ्यूचर में या करंट पीरियड में वो यूज होके रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प आउट करे, वो एसेट है। एग्जाम्पल्स में कैश, बिल्डिंग, इन्वेंट्री एसेट्स हैं हमारे। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है इसको? बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑन द अदर साइड एक्सपेंसेस की बात कर लें। एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस दैट अ कंपनी इनकर्स टू जनरेट रेवेन्यू। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जाए, वो एक्सपेंस है। एग्जाम्पल्स में एम्प्लॉय वेज है, ट्रेवलिंग है, मील फॉर अ क्लाइंट है। और रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में। ये डेफिनेशंस पढ़ने के बाद, एग्जाम्पल्स को देखने के बाद वैसे तो समझ आ जाती है एसेट्स की डेफिनेशन, एक्सपेंस एग्जाम्पल क्या है और रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली कई चीज़ों में कंफ्यूजन आ जाती है कि आया उसको हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे या एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स से एग्जांपल है कैश कन्वर्टेड इनटू मील फॉर अ क्लाइंट। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें, टर्मिनोलॉजीज के मुताबिक बात करें तो कैश इज अ एसेट, कैश कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। हाउ? मील फॉर अ क्लाइंट को हमने एक्सपेंस आउट क्यों कर दिया? आया कि कैश हमारा एसेट था। इसको समझने के लिए आपको एसेट को पहले समझना पड़ेगा, इनको डिफरेंस को समझने के लिए। कैश एसेट था, एसेट से हमने मील फॉर अ क्लाइंट परचेज कर लिया। अब मील फॉर अ क्लाइंट भी एसेट ही है, एसेट कन्वर्टेड इनटू एन अदर एसेट। लेकिन क्या बात है कि मील फॉर अ क्लाइंट एक्सपेंस आउट हो जाता है। उसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एसेट कंज्यूम हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका लाइफ टाइम क्या है। जो मील फॉर अ क्लाइंट है उसका लाइफ टाइम आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं है। अब उस 1 घंटे के अंदर हमारा एक एसेट डेप्रिशिएट हो गया, टोटली कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। अब क्या हम उस मील फॉर अ क्लाइंट को एसेट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो वो कितना टाइम है कि उस टाइम के अंदर अगर एसेट कंज्यूम हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए टोटली, तो उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे और एसेट में नहीं लेके जाएंगे। वो टाइम है 1 ईयर। अगर एक एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है टोटली 1 साल के कम अरसे में, तो उसको हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। एक्चुअली वो एसेट की लाइफ ही 1 साल से कम है। हम हर उस चीज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। कोई भी ऐसी चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, हम उसको एसेट में रखेंगे। जिसकी लाइफ 1 साल से कम है वो भी हमारी ओनरशिप में है, वो भी इकोनॉमिक वैल्यू रखता है और हमें फ्यूचर में वो भी हमें वो क्रिएट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। लेकिन हम उसको इस वजह से एक्सपेंस आउट कर देते हैं कि उसका जो फ्यूचर टाइम है वो 1 साल से कम है। इसी तरह कैश कन्वर्टेड इनटू पेपर रिम है। अब पेपर रिम वो भी एसेट है, लेकिन क्या पेपर रिम 1 साल से ज्यादा अरसे में यूज होगा? नहीं। पेपर रिम मैक्सिमम भी यूजेज के अगर हिसाब से बात की जाए तो 1 महीने के अंदर यूज हो जाएगा। इस वजह से हम पेपर रिम को भी एक्सपेंस आउट कर देंगे। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी चीज जिसका यूजेज 1 साल से ज्यादा है, तो क्या उसको हम हर सूरत में एसेट में रिकॉर्ड करेंगे? लेट्स से ये कैश कन्वर्टेड इनटू लाइट बल्ब की एग्जांपल आ रही है, ये वाली। तो क्या इसको हम एसेट में रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि लाइट बल्ब तो 1 साल से ज्यादा अरसे में यूज होता है जनरली। नहीं, उसको हम एसेट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
क्योंकि उस एसेट की लाइफ तो 1 साल से ज़्यादा हो सकती है। ऑन द अदर साइड उसकी जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो इतनी रीज़नेबल नहीं है कि हम उसको एसेट में रिकॉर्ड करें। एक बिज़नेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइट बल्ब्स हो सकते हैं। तो क्या हर 100 ऑफ लाइट बल्ब को हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे? अगर उसको एसेट रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हमें हर लाइट बल्ब को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, उसकी लोकेशन आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी, उसको एक कोड देना होगा, उसको सिस्टम में रिकॉर्ड करना होगा। तो उस लाइट बल्ब को रिकॉर्ड करने के लिए, नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अलग से रिसोर्स चाहिए होगा। अब उन रिसोर्स की कॉस्ट हमें इतनी हो जाएगी, इतनी उनकी रिसोर्स की कॉस्ट पड़ जाएगी कि वो लाइट बल्ब की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक जस्टिफाई नहीं करेगी चीज़ कि हम लाइट बल्ब को भी एसेट में रिकॉर्ड करें। इसीलिए हम लाइट बल्ब को भी एक्सपेंस आउट कर देते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो कम है। तो 2 चीज़ें समझी हमने कि एक तो एसेट की कॉस्ट, एसेट का जो लाइफ टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर लाइफ टाइम 1 साल से कम होगा, है उसकी नेचर है वो भी ओनरशिप में, क्रिएट वो भी हमारे लिए रेवेन्यू कर रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की डेफिनेशन को देखें, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी इनकर टू जनरेट रेवेन्यू, तो जो मील फॉर अ क्लाइंट है वो इस डेफिनेशन पे कंप्लीट आता है। जो हालांकि वो एसेट भी था, लेकिन वजह ये है कि वो टाइम कम है, इस वजह से उसका कंजम्पशन टाइम, उसका डेप्रिसिएशन का टाइम, डेप्रिसिएशन पीरियड कम है, इस वजह से वो एक्सपेंस आउट हो जाता है। इसीलिए 2 चीजें हैं एसेट और एक्सपेंसेस में डिफरेंस को समझने के लिए। पहली चीज कि उसका जो यूज है वो 1 साल से ज्यादा टाइम के अंदर होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि उसकी जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो इतनी रीजनेबल हो कि उसको रिकॉर्ड करना एसेट में हमारे लिए जस्टिफाई हो। इसीलिए हम लाइट बल्ब को रिकॉर्ड नहीं करते एसेट्स में, और चेयर को, टेबल को रिकॉर्ड कर लेंगे, कंप्यूटर को रिकॉर्ड कर लेंगे, मॉनिटर को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब डेप्रिसिएशन की, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन को समझते हैं एसेट और एक्सपेंसेस में डिफरेंस को समझने के लिए। अब बिल्डिंग लेट्स से 20 इयर्स में यूज होगी, उसका लाइफ टाइम है 20 इयर्स, ठीक है। अब 20 इयर्स का जो हर ईयर के ऊपर जो जो यूजेज होगा उसका, वो उसकी टोटल कॉस्ट उन 20 इयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होके एक्सपेंस आउट होती जाएगी। तो क्या है, एसेट अल्टीमेटली होगा एक्सपेंस आउट ही। डिपेंड कर रहा है कि आया एक चीज 1 साल से ज्यादा अरसे में यूज होगी, तो उसको हम एसेट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि हर साल वो हमारे रिकॉर्ड में शो होती रहे कि हमारी कितना यूजेज हो गया है। तो एसेट्स एक्चुअली हमारा ओनरशिप में है, और एक्सपेंस उसका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिशिएटेड एसेट है। तो एक्चुअली एक्सपेंस हमारा डेप्रिशिएटेड एसेट है, आया वो 1 साल के अंदर हो, आया वो 1 साल से ज्यादा अरसे के अंदर हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो हम आज परचेज करें और उसका यूजेज 1 साल से कम अरसे में हो, तो हम उसको आज ही एक्सपेंस आउट कर देंगे। और कोई ऐसा एसेट जो 1 साल से ज्यादा अरसे में है, लेट्स से 2 इयर्स में कंज्यूम होगा, डेप्रिसिएट होगा, यूज होगा, तो उसको हम 2 अलग-अलग ईयर्स में एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको एसेट्स और एक्सपेंसेस में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा।